हेलो गाइज, कल हम लोगों ने 170 क्वेश्चन देखा था अपने पिछले वीडियो में। तो आप सबको पता है कि ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हुए हैं पीछे एग्ज़ाम में, उसका हम लोग सीरीज चला रहे हैं। तो अभी आदिकाल देख रहे हैं, उसके पहले हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया है सब क्वेश्चन। तो वो वीडियो सब आप लोग जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। और कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने 170 नंबर पे बंद किया था आदिकाल के क्वेश्चन में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 171 से। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आरंभ करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। रचनाकारों का सही अनुक्रम किसकी दृष्टि से? तो कालक्रम की दृष्टि से बताना है। तो देखिए, इसमें हमारा हो जाएगा आंसर इसका ए। पहले सरहपा, फिर पुष्पदंत, फिर आहमान, फिर हेमचंद्र। तो देखते हैं, सरहपा का समय है 769 ईस्वी, पुष्पदंत का समय है 10वीं सदी, और अधमाड़ का समय है 12वीं सदी, और हेमचंद्र का भी समय है 12वीं सदी। ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यंद्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फुहड़ा, काछ का जति, मुख का सती, जो सत पुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 और 2 सही है। पहला संयमी हो और 2 नंबर में इंद्रिय दमन करने वाला हो। तो इसमें से ये दोनों ऑप्शन हमारा डी में है, 1 और 2। तो दी गई काव्य पंक्तियों के आधार पर गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो पहला संयमी हो और तथा दूसरा इंद्रिय दमन करने वाला हो। अतः कुटो के विकल्प में डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धों और जोगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारे रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सिद्धों और जोगियों के बारे में ऐसा रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखे हैं। तो देखिए, सिद्धों और जोगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जबकि मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और धीरेन्द्र वर्मा का संबंध इस कथन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? तो पुष्पदंत की रचनाएं इसमें से कौन सी नहीं है? तो आदि पुराण, योगसार, जसहर चरयू, उत्तर पुराण। इसमें इसका तो कोई आंसर दिया ही नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न में सबको समान अंक दिए हैं। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं 63 महापुरुष, गुणालंकार, नय कुमार चरयू, जसहर चरयू। पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है यूजीसी नेट में जून 2019 में, लेकिन इसका ये नहीं बताया गया है कि इसका आंसर कौन सा है, क्योंकि आयोग ने इसका नंबर सभी को दे दिया था। तो कुछ होगा इसमें जो कि इसमें मेंशन भी नहीं किया गया है, तो इसको हम अलग छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नाशूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? तो इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी से का नाशूर। तो इसका आंसर बी, कुआं। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली का अभिप्राय कुआं से है। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पहेलियां, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका क्या होगा? इस पहेली में आकाश। फिर दूसरा नंबर, एक नार ने अचरज किया, सांप मरी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाएं। तो इसका होगा दीपक। ये तो शायद सबको पता भी होगा। तीसरा नंबर, अरथ दे ते इसका बुझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो इसका मतलब इसका क्या होगा? दर्पण।
इनके रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो ये पंक्ति भी अमीर खुसरो की है। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्नोक्त पंक्तियां खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता आदिकालीन कवि अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो अमीर खुसरो को। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालात कन्हैया, मुकरियां, दो सुखने, गजल। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया। ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। जबकि आदिकालीन कवि विद्यापति की उपाधियां मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव आदि है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय किसकी रचनाएं हैं? विद्यापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का है। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। इनका समय क्या है? तो वीरगाथा काल का समय है 1050 से 1375, भक्ति काल का है 1375 से 1700 और रीति काल का है 1700 से 1900, गद्य काल का है 1900 से 1984 और ये विक्रम संवत में है ना, ईस्वी में नहीं है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, प्राकृत प्रकाश, श्रावकाचार, प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल प्रतिबोध। तो इसमें से देखिए बी श्रावकाचार। श्रावकाचार किसका है? ये देवसेन का है ना। और प्रबंध चिंतामणि किसका है? प्रबंध चिंतामणि वरुरुचि का है, नहीं मेरुतुंग का है, मेरुतुंग का। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए कटु प्रकृत प्रकाश वरुरुचि का है, श्रावकाचार देवसेन का है और प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग का है और कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का है। और कुमारपाल चरित भी एक है जो कि हेमचंद का है। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी और जिसमें चरित लगा हुआ है वो हेमचंद का है। चरित हेमचंद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है? तो बिसल देव रासो सबको पता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बिसल देव रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है। परमाल रासो जगनिक का है, खुमान रासो दलपति विजय का है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, यही गलत है। चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलट बासियां। तो इसमें विशेषता नहीं है पूछा है, तो ये ए हो जाएगा। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। अन्य विकल्प चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलट बासियां नाथ साहित्य की विशेषता हैं। नाथ संप्रदाय उत्तर पश्चिमी भारत का एक धार्मिक पंथ है। इसके आराध्य शिव है। इन लोगों के आराध्य कौन थे? शिव थे। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। इसके संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं। तो नाथ पंथ के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आग थे सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथ। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परमत्व से दूर था। ठीक, लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परमत्व के अभिज्ञान
के मार्ग प्रशस्त किया। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परमत्व का साक्षात्कार किया। सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और सी इसमें सही है। तो ए क्या है, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परमत्व से दूर था। ये भी सही, ये सही है। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परमत्व का साक्षात्कार किया। ए और सी सही है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। कबीर कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परमत्व से दूर था, लेकिन सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परमत्व का साक्षात्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज यान के प्रवर्तक हैं। तो सहज यान के प्रवर्तक सरहप्पा है, इसका आंसर ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म की सहज यान या वज्रयान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि सरहप्पा का समय 8वीं सदी है, को सहज यान का प्रवर्तक कहा जाता है। सहज यान का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? सरहप्पा को कहा जाता है। सरोज वज्र या राहुल भद्र आदि नामों से प्रसिद्ध सरहप्पा को राहुल संस्कृतयान ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहप्पा द्वारा रचित ग्रंथ दोहा कोश है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरहप्पा के काव्य में द्रष्टव्य है। सबरपा, लुइपा, कन्नपा, डोम्बिपा तथा कुकुरिपा आदि काल के अन्य प्रमुख सिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अपभ्रंश भाषा के समर्थ कवि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की वीर्य कथा वर्णित है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, असली नाम इनका क्या है? अबुल हसन, ने खालिक, बारी, गजल आदि की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कीर्ति पताका। विद्यापति की रचना कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो सकी है। हिंदी साहित्य के आदि काल के श्रृंगारी कवि तथा मैथिल कोकिल कवि शेखर व अभिनव जयदेव जैसे उपनामों से अभिहित किए जाने वाले विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली नामक काव्यों की रचना की। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता को वर्णित किया है। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका में किसका वर्णन किए हैं? शिव सिंह की वीरता का और कीर्ति सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध है गोरखनाथ की रचना है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने की है। गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण एवं शून्य समाधि प्रमुख है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया है। तो गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किसने किया है? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। फिर एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि गोरखनाथ की रचनाओं का जो संकलन हुआ है किस नाम से हुआ है? तो गोरखवाणी नाम से हुआ है। और किसने किया है? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विद्यापति की है। ये पंक्ति किसका है? तो विद्यापति जी का। माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि विद्यापति की है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बीपसी नामक गांव के निवासी थे। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है कीर्तिलता, कीर्ति पताका जो कि अवहट भाषा में है, तथा पदावली, मैथिली आदि। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, हरप्रसाद शास्त्री ने। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। देखिए, बौद्ध गान ओ दोहा हरप्रसाद शास्त्री। दोहा कोश को किसने संपादित किया है? तो प्रबोध चंद्र बागची। दोहा कोश किसका है? सरहप्पा का है, लेकिन इसका संपादन कौन किए हैं? तो प्रबोध चंद्र बागची ने। हिंदी काव्यधारा
इसका संपादित किसने किया है? तो राहुल संस्कृत्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? संध्या भाषा कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। संध्या भाषा वस्तुतः अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है, इसीलिए यह अर्थ खुलने पर ही समझ में आती है। इसी भाषा का प्रयोग नाथ योगियों ने भी किया। कबीर आदि संतों की इसी भाषा शैली को उलटबासी कहा जाता है। राहुल संस्कृत्यायन ने 84 सिद्ध कवियों में सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा कृत दोहा कोश, मैं बोली ना दोहा कोश सरहपा का है, जिसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा कृत दोहा कोश तथा सबरपा कृत चर्यापद सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। तो चर्यापद किसकी है? सबरपा की है। और दोहा कोश किसकी है? तो सरहपा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो इसका आंसर बिसलदेव रासो हो जाएगा, सी नंबर। नरपतिनाल कृत बिसलदेव रासो मूलतः एक मुक्तक गेय काव्य है। बिसलदेव रासो आदिकालीन रासो काव्य परंपरा का श्रृंगारिक रचना है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती एवं राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। आदिकालीन रचना बिसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा विद्यापति और भक्ति काल के प्रेमाख्यानक काव्यों से होते हुए रीतिकाल के श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास को प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलखंड का दूसरा नाम क्या है? तो परमाल रासो। इसका आंसर ये हो जाएगा, परमाल रासो को ही आलखंड भी कहते हैं। जगनिक रचित रासो ग्रंथ आलखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल है। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय तथा हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। परमाल रासो किसका है? तो जगनिक का है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आलखंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो के रचयिता जगनिक है। इस रासो ग्रंथ में जगनिक ने अपने आश्रयदाता चंदेल शासक परम आदि देव के दो वीरों आल्हा एवं उदल की वीरता का वर्णन किया है। नल सिंह भट्ट ने विजयपाल रासो की तथा सारंगधर ने हमीर रासो की रचना की। तो विजयपाल रासो किसकी रचना है? नल सिंह की। और हमीर रासो सारंगधर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंद भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम है रहीम, ए नंबर। इसका आंसर ए नंबर होगा, रहीम है। देखिए यहाँ पे, अच्युत चरण तरंगिनी शिव शरण मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदव भाल। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो रहीम दास। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुरानन गानन, बेदरिया सुनी चौगुने चायन। ये किसकी पंक्ति है? तो रसखान की। कत दिखाई कामिनी दई दामिनी की यह बाह, थर थराती सो तन फिरे फरफरात धनमाह। ये किसका है? रसलीन का पंक्ति है। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरत दामिनी जानी संग बोले डोले और। ये किसकी पंक्ति है? राम सहाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा था। पुरानी हिंदी नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही कहा था, लेकिन प्रथम कवि स्वीकार किया है किसको? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजा मुंज को। राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है तथा 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण के रूप में स्वीकार किया है। ज्ञातव्य है कि पंडित चंद्रधर शर्मा कहानीकार थे। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा एवं सुखमय जीवन गुलेरी जी द्वारा लिखी गई श्रेष्ठ कहानियां हैं। तो गुलेरी जी की 3 कहानियां कौन कौन सी? उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सरस्वती पत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये देखिए, नरपतिनाल का हमको पता है, इन्होंने क्या लिखा था? बिसलदेव रासो। तो इसका बी का 3 हो जाएगा।
बी का 3 एक ही में है, बी में, तो इसका आंसर बी ही होना चाहिए, बी। देखिए विजय सेंचुरी, इनकी रचना कौन सी है? रेवंत गिरिरास। नरपतिनाल का बिसलदेव रासो, शालिभद्रसूरी का भारतेश्वर बाहुबली रास, आसुगु का चंदन बाला रास और डोम्भिपा का योगचर्या। योगचर्या किसका है? डोम्भिपा का है, जो एक सिद्धाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालात कन्हैया किसकी रचना है? तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, अमीर खुसरो। हालात कन्हैया किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली गांव में 1255 ईस्वी में जन्मे अमीर खुसरो। इनका जन्म समय क्या है? 1255। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। खालिक बारी, दो सुखने, खुसरो की पहेलियां, मुकरिया तथा गजल अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका विद्यापति की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रासो ग्रंथ की, है ना। तो आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। इन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम आदिकाल रखा। इस काल के प्रसिद्ध रासो ग्रंथ इस प्रकार है: पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कीर्तिलता। किस में हुआ है? कीर्तिलता। और कीर्तिलता किसका है? विद्यापति का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन विद्यापति कृत कीर्तिलता में है। तो कीर्तिलता किसकी रचना है? विद्यापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो गेय शैली का, सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। पीछे अभी किसी प्रश्न में हम लोगों ने देखा ना कि बिसलदेव रासो गेय रचना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बिसलदेव रासो की रचना सम्मत 1212 में नरपतिनाल ने की थी। इस काव्य ग्रंथ के चरित्र नायक भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बिसलदेव तृतीय थे। अन्य रासो काव्यों की भांति बिसलदेव रासो वीर काव्य न होकर विरह काव्य है, जिसका मूल रूप गेय काव्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? तो इसका आंसर डी, मधुकर कवि। हिंदी साहित्य की आदिकालीन रचना जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि है। देखते हैं, जय चंद प्रकाश किसकी, इसके लेखक है भट्ट केदार। बिसलदेव रासो, नरपतिनाल, विजय पाल रासो, नल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, ठीक है। तो बिसलदेव रासो, नरपतिनाल का 2 एक ही जगह है, बी में, तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, तो कहाँ 2 में देखे थे ना, तो 4, चंद्रबरदाई 4, ब में 4। उसके बाद परमाल रासो जगनिक का है, तो स में 1 आएगा। और उसके बाद क्या है? खुमान रासो दलपति विजय, द का 2, तो देखते हैं द का 3, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं, देखिए इसका आंसर बी हो गया। दिए गए कूट का सही उत्तर बिसलदेव रासो नरपतिनाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनिक, खुमान रासो दलपति विजय, ठीक है। तो आज हम लोग आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। कल से हम लोग कल के वीडियो में यहाँ से देखेंगे 201 नंबर से। तो आज इतने पे रुकते हैं। एक साथ आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आप लोग भी बोर होने लगोगे, है ना। तो आज हम अपने क्वेश्चन को यहीं स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अच्छा लग रहा होगा, या समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, या आप लोग ये भी समझ सकते हो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कैसे क्वेश्चन में दिन ब दिन बदलाव होता जा रहा है। तो इतनी सारे जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो ये पता चलेगा कि बदलाव किस तरह से होते जा रहे हैं, कैसे अपर लेवल के क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी अगर चीज़ ऐसी आपके मन में आती है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं
आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।